अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। आज एक एंकर होने के साथ साथ एक खातून की हैसियत से मैं खवातीन का मुकदमा आपकी अदालत में रखना चाहती हूं। वो मुकदमा जो यकीनी तौर पर तमाम खवातीन के दिलों को आज जरूर छू कर गुजरेगा। बनना संवरना कहा जाता है कि खवातीन का शौक भी है और हक भी है। खवातीन अगर किसी भी महफिल में जाती हैं तो उसके लिए एक अलग से उनकी प्रिपरेशन होती है। घंटों ये सोचा जाता है कि आज क्या पहना जाएगा और आज किस तरह का मेकअप किया जाएगा। लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खवातीन के लिए ये जो है एक मुश्किल काम बनता जा रहा है। कॉस्मेटिक्स पे जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। 17% जो है वो कॉस्मेटिक्स पे टैक्स लगाया गया था, जिसके बाद कॉस्मेटिक्स एशिया जो है वो मजीद महंगी हो गई और बढ़ती महंगाई के साथ साथ कॉस्मेटिक्स की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वर्किंग वुमेन्स के लिए अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये उनको डेली रूटीन में जो है वो मेकओवर की ज़रूरत होती है। वो अपने दफातर में विद मेक ओवर जाती हैं, यानी मेकअप करने के बाद खवातीन जो हैं वो अपने अपने दफातर जाती हैं। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर खवातीन जो है वो मेकअप के बगैर नहीं जाती। उसमें शादी है, मेहंदी है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट हैं, कोई पार्टी है, तो खवातीन के लिए एक स्पेसिफिकली खवातीन पहले उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करेंगी कि अगर कोई पार्टी है तो उसमें किस तरह का ड्रेस पहनना है, ज्वेलरी किस तरह की होगी, जूते किस तरह के होंगे। और इस तमाम सिलेक्शन के बाद आता है मेकओवर कि अब मेकओवर किस तरह का किया जाएगा, आंखों को कैसे सजाया जाएगा, लिपस्टिक कौन सी लगाई जाएगी, आज बेस किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, कौन सी बेस लगाई जाएगी, हेयर कलर कौन सा होगा, हेयर स्टाइल कौन सा होगा, कानों में झुमके किस तरह के पहने जाएंगे, गलों में नेकलेस जो है वो किस तरह के पहने जाएंगे, किस तरह जो है वो आज सबसे खूबसूरत दिखा जा सकता है। ये खवातीन की हमेशा से जो है वो प्रायोरिटी रही है। इवेंट ईद का हो, इवेंट शादी का हो, इवेंट मेहंदी का हो, तो खवातीन हर इवेंट पर बड़ी खूबसूरत दिखने की कोशिश जो है वो करती हैं। और क्यों ना दिखें, खवातीन का हक भी है खूबसूरत दिखना। इसी के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। नेल पेंट की अगर हम बात करें तो खवातीन को बड़ा पसंद है नेल आर्ट। पहले वो जो है वो आर्टिफिशियल, या तो खवातीन ने अपने नेल्स रखे हुए होते हैं, अगर ना रखे हों तो आर्टिफिशियल नेल्स लगवाए जाते हैं, फिर उनके ऊपर नेल आर्ट करवाया जाता है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यकीनी तौर पर तमाम खवातीन जो है वो इस प्रोसेस से वाकिफ होंगी और इस वक्त तमाम खवातीन के दिल जो है वो जोर जोर से धड़क रहे होंगे कि ये अब खुदा न खास्ता कोई नया बम जो है वो हम पर शायद गिरने जा रहा है। तो मैं तमाम खवातीन को ये बताना चाहती हूँ, और शायद उन्हें इस बात का इल्म भी होगा कि ये बम उन पर काफी पहले गिराया जा चुका है और अब हर गुजरते दिन के साथ एक नई जो है वो मुश्किल खवातीन के सामने जो है वो आती जा रही है। कभी बेस महंगी कर दी जाती है तो कभी फेस पाउडर महंगा कर दिया जाता है, कभी आईलाइनर महंगा हो जाता है तो कभी मस्कारे की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी लिपस्टिक जो है वो खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो कभी परफ्यूम लगाना भी एक मसला बनकर सामने आता है कि कैसे इतने महंगे परफ्यूम खरीदे जाएं। तो खवातीन हमें जो है वो काफी मुश्किल में नजर आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि कॉस्मेटिक्स की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बतौर खातून इसकी वजह से मुझे भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई जो है वो आवाम के सामने है कि किस तरह जो है वो महंगाई हर चीज की कीमत को पर लगे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में एक ही खवातीन का शौक और एक ही सुकून का लम्हा होता है, वो होता है जब आप शीशे के सामने बैठ के बनाओ सिंगार कर रहे होते हैं, खुद को देख रहे होते हैं, अपनी आंखों को सजा रहे होते हैं, अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही होती हैं खवातीन। तो ये उनके लिए खुशी का लम्हा शायद था। इन फ्यूचर अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो शायद खवातीन को लिपस्टिक लगाना भी मुश्किल होता, मुझे अब नजर आ रहा है। अगर मैं अपनी सूरत हाल आपको बताऊं तो अब शायद मेरे पास भी लिपस्टिक की कलेक्शन भी शायद कम रह गई है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई कि लिपस्टिक खरीदना मुश्किल हो गया। मतलब एक नॉर्मल सी लिपस्टिक अगर हम खरीदते हैं, किसी आम से ब्रांड से अगर हम लिपस्टिक खरीदें, तो यकीन जानिए कि वो लिपस्टिक भी 3000 से कम की लिपस्टिक नहीं होती। बेस अगर हम खरीदने जाएं तो 2000-2500 की सिर्फ बेस जो है वो मिलती है। वो मैक्सिमम खवातीन के लिए एक महीना जो है वो बेस की जो 2500-3000 की आप सिर्फ बेस लेते हैं, वो एक महीना आप उसमें बड़ी मुश्किल खवातीन जो है वो गुजारती हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खवातीन डेली रोजमर्रा जो है की रूटीन में इस्तेमाल करती हैं अपनी मेकअप की जो चीजें हैं और जिनकी कीमतें पहले से अब बढ़ गई हैं।
अगर हम बात करें हेयर कलर, तो हेयर कलर मुख्तलिफ ब्रांड के हैं और मुख्तलिफ ब्रांड के तमाम ब्रांड्स के जो हेयर कलर्स हैं इस वक्त उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है और ये कोई इजाफा बन रहा है 17 से 20% का इजाफा है जो हेयर कलर की कीमतों में किया गया। इसके अलावा नेल पेंट है, जो अमूमी तौर पर आप देखेंगे कि खवातीन के हाथ आपको कभी भी बेरंग नहीं नजर आएंगे, उनके हाथों पर हमेशा आपको चमकते धमकते खूबसूरत किस्म के नेल पेंट जो है वो नजर आएंगे, जो दिखने में बड़े खूबसूरत और दिलकश नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे खवातीन की अच्छी खासी मेहनत और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बेस की बात करें, बेस डेली रूटीन में इस्तेमाल होती है, खवातीन डेली रूटीन में जो है वो बेस इस्तेमाल करती हैं। फेस पाउडर डेली रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, मस्कारा डेली रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, आई लाइनर आप इस टाइम भी देख सकते हैं कि मेरी आंखों पर भी आपको आई लाइनर लगा हुआ जो है वो नजर आ रहा होगा। आईब्रोज पेंसिल्स हैं, वो भी आप यकीन माने कि एक सिंपल सी पेंसिल जैसे कि बॉल पेन है, इस तरह का एक आईब्रो पेंसिल आती है, वो भी इस टाइम 700-800 की एक आम सी पेंसिल, मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रही, एक आम सी पेंसिल जो है वो भी इस वक्त महंगी कर दी है और 700-800 से कम की आपको आईब्रो पेंसिल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइलाइटर की, आई शेड्स की, लेंस की, लिपस्टिक की, लिप ग्लॉस की, प्राइमर की, आपके बॉडी स्प्रे की, आपके परफ्यूम की, आपकी बॉडी वॉश की, आपके बॉडी स्क्रब की, तो ये वो सारी चीजें हैं जो डेली रूटीन में खवातीन इस्तेमाल करती हैं। और इस वक्त जो मैंने नॉर्मल सी एक एवरेज सी लिस्ट बनाई है जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने मेकओवर की चीजों को शामिल नहीं किया, ये वो चीजें हैं जो आपको डेली रूटीन में खवातीन के चेहरों पर नजर आती हैं। तो ये इस वक्त 20 से ज्यादा जो चीजें हैं इस वक्त मेरे पास उनकी लिस्ट मौजूद है जो खवातीन डेली रोजमर्रा में इस्तेमाल करती हैं, उनकी कीमतों में 17 से 20% इजाफा किया गया। मैं खवातीन से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये आपके साथ और इनफैक्ट हम सबके साथ ज्यादती है? और मर्द हजरात से भी मेरा ये सवाल है कि क्यों आप इस साइड पर नहीं जाते, क्यों आप खवातीन के इश्यूज पर बात नहीं करते, क्यों आप खवातीन के मसाइल पर बात। अब बहुत सारे मर्द हजरात और हमें यकीनी तौर पर इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में आएंगे कि भाई मेकअप महंगा हो गया तो मत करें, तो फिर तो आटा महंगा हो गया तो रोटी खाना छोड़ दें, चीनी महंगी हो गई है तो चाय पीना छोड़ दें, दूध महंगा हो गया तो दूध पीना छोड़ दें, फिर तो हमें सब कुछ छोड़ना चाहिए ना। अगर हम बात करते हैं महंगाई की तो हमें खवातीन के हुकूक का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया खुर्दनोश जो है वो आपकी बेसिक जरूरियात है, लेकिन ये जो हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं यकीन माने कि ये भी एक बड़ा हसास जो है वो इशू है खवातीन की। अगर हम बात करें स्पेशली तो खवातीन के लिए एक बड़ा हसास इशू है कि मेकअप करना, बनना, संवरना जो खवातीन का बुनियादी हक है, अब उसके लिए भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, मेकअप की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एटलीस्ट अगर आप कम नहीं कर सकते तो जो कीमतें उनकी हैं उनको कैसे सस्टेन रखा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर खवातीन को इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा तो यकीन माने कि आप ये चीजें समटाइम हमें लगता है कि शायद बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, आपको इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये वो चीजें हैं। मेकअप आप समझते हैं, जनरल लोग समझते हैं कि ठीक है इट्स ओके, किया तो ना भी किया तो खवातीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो चीजें हैं जो खवातीन की नफ्सियात को भी जो है उस पर भी असरअंदाज होती है। अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है, आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को खुद देख के अगर खातून कंफर्टेबल नहीं है तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक ऑफिस में कंफर्टेबल होकर काम कर सकेगी, वो लोगों को फेस कर सकेगी, अपना काम डेली रूटीन का जो है वो कंफर्टेबली या कॉन्फिडेंट के साथ कर सकेगी। मेकओवर खवातीन को कॉन्फिडेंट देता है और गवर्नमेंट वो कॉन्फिडेंट खवातीन से छीनने पर तुली हुई है। मैं तमाम खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं और क्या वो मेकअप की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, क्या वो चाहती हैं कि इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए, क्या वो चाहती हैं कि मेकअप की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए ताकि उनका बनना संवरना जो है वो आसान हो सके, और उन्हें क्या लगता है कि मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए। खवातीन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें ये कमेंट करके बताएं कि अगर ये कॉस्मेटिक्स की चीजें जिस तरह से महंगी होती जा रही है तो क्या डेली रूटीन में उनके मेकअप के इस्तेमाल में कोई कमी आई है या उसके लिए उनको स्ट्रगल जो है वो ज्यादा करनी पड़ रही है कि अब चूंकि मेकअप महंगा हो गया है तो पैसे मजीद कमाएंगे, मजीद मेहनत करनी पड़ेगी, डबल जो है वो जॉब्स करनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद जो है वो मेकअप की चीजें आएंगी और बनाव सिंगार जो है वो होगा। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये टॉपिक कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।